अभी आइएगा। खान साहब हैं जो इस वर्ष हमारे परिषद के उपाध्यक्ष बने हैं, तो इस ऐतिहासिक क्षण पर आप सभी का हम स्वागत करते हुए आज जो मांग पत्र हमारी है उसके बारे में और आज का जो यह आयोजन है इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। परिषद के द्वारा श्री लुई ब्रेल जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस सम्मेलन यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां हम ऐतिहासिक क्षण है जहां हम नेत्रहीन समुदाय के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार उद्योग संघ के सभागार में प्रेस सम्मेलन के द्वारा श्री ब्रेल साहब की 215वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगों की पूर्ति का अनुरोध करना चाहेंगे। पहली मांग हमारी है श्री लुई ब्रेल साहब की प्रतिमा पटना के गांधी मैदान में अथवा इस शहर के किसी भी महत्वपूर्ण चौराहे पर लगाई जाए। दूसरी मांग हमारी है पटना एवं दरभंगा राजकीय नेत्रहीन विद्यालय को +2 यानी इंटर स्तर का दर्जा दिया जाए। ये मांग इसलिए है सर कि वहां पर रहने खाने की और पढ़ाई की व्यवस्था अगर हो जाएगी और कोई लड़का अगर इंटर पास कर जाएगा तो आसानी से बहुत अच्छी नौकरी नहीं तो 4th ग्रेड की नौकरी या टीचर की नौकरी प्राथमिक विद्यालय में तो उसे मिल ही सकती है। तथा भागलपुर नेत्रहीन विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिया जाए। ये भागलपुर नेत्रहीन विद्यालय वर्षों से सर डॉक्टर टी.सी. श्रीनिवास रामानुजम साहब एक आयुक्त थे, समाज कल्याण विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में रहे, पशुपालन विभाग में रहे, तो उन्होंने ही प्रयास करके उस विद्यालय का राजकीयकरण करवाया था, रामानुजन साहब। तीसरी मांग है कि सभी राजकीय नेत्रहीन विद्यालयों एवं मुकबधिर विद्यालयों में वर्षों से जो शिक्षक का पद अभी तक रिक्त पड़ा हुआ है और उन पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाए और प्रधानाध्यापक का पद भी इन विद्यालयों में अभी तक रिक्त है तो प्रशिक्षित उम्मीदवारों की बहाली उन पदों पर की जाए। चौथा है बिहार में 2 वर्षों से अधिक समय से रिक्त राज्य आयुक्त निःशक्तता के पद पर अनुभवी विकलांग व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अनुभवी विकलांग व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जिसे विकलांगता का विशेष अनुभव होता है और उस आयुक्त को सर जिनको नियुक्त किया जाता है उस पद पर उन्हें सिविल कोड के बराबर विकलांग अधिनियम के द्वारा अधिकार प्राप्त है। ये मैं ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। उसके बाद है सर नेत्रहीन सहित सभी विकलांग छात्रों की छात्रवृत्ति जो पिछले 10 वर्षों से बंद है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं छात्र छात्राएं, उन्हें छात्रवृत्ति सरकार पिछले 10 वर्ष से नहीं दे रही है, इसे लागू किया जाए। उसके बाद छठा है सर विकलांगजनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन की राशि जो अन्य राज्यों में बढ़ाकर 2500 3000 जैसे मध्य प्रदेश में 2500 दिल्ली में 3000 दी जाती है, बिहार में मात्र 400 रुपए प्रति माह दिया जाता है, इसे प्रति माह 3000 किया जाए। सातवां है विकलांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जिसकी चर्चा केतान साहब से कल गहन चर्चा इस पर हमने की थी, वो कार्ड सर अभी लगभग 50% लोगों को बना है, वैसे लोगों को जिन्होंने आवेदन दे रखा है। अगर आवेदन 7 लाख सरकार कहती है कि 7 लाख लोगों ने आवेदन दिया है तो उसमें मोटा मोटी 50% से कुछ ज्यादा लोगों को अभी वो यूडीआईडी कार्ड दिए हैं। तो ये जितने भी विकलांग इस राज्य में है, सरकार की पिछली जनगणना के अनुसार तो लगभग 24 लाख है, 23 लाख कुछ है, लेकिन आज जो स्थिति है 2023 के बाद 24 में तो हमारी संख्या इस राज्य में 50 लाख से अधिक है, क्योंकि पहले हमारी 7 कैटेगरी थी, अब हमारी कैटेगरी विकलांग कैटेगरी 21 प्रकार की हो गई, इसलिए हमारी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ गई। और 2011 और 2024 आप सोच लीजिए इतने वर्ष का गैप है, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए व्यवस्था जो उचित होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हुई। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी इस राज्य में कोई नेत्रहीन लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है सर। ये जान के आपको काफी आश्चर्य और दुख होगा कि इस राज्य में नेत्रहीन लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है, तो सरकार कोई राजकीय स्कूल स्वयं सरकार खोले, जैसे अन्य लोगों के लिए पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो हमको उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन नेत्रहीन लड़कियों के लिए खोला जाए। और अगर राजकीय विद्यालय सरकार खोलना नहीं चाहती है
तो बिहार में 2-3 ये NGO के द्वारा विद्यालय, जैसे पटना में कुम्हरार में एक बिहार नेत्रहीन परिषद के द्वारा संचालित है, या फिर मुजफ्फरपुर में संगीता अग्रवाल जी एक संस्था चलाती है, उसके द्वारा स्कूल है। तो जिसको भी चाहे सरकार उसका राजकीयकरण कर दे या सरकार स्वयं खोले, लेकिन एक लड़कियों का स्कूल इस राज्य में सरकारी होना चाहिए। विकलांग अधिनियम 2016 और बिहार सरकार का जो अधिनियम 2017 का है, उसके आलोक में स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड का गठन होना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग, पिछड़ी जातियों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग आदि वगैरह वगैरह होता है, उसी तरह से स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड का प्रोविजन एक्ट में किया है भारत सरकार ने 2016 के एक्ट में, और बिहार सरकार ने 2017 के एक्ट में। बावजूद इसके आप बोर्ड का गठन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कानून का एक तरह से उल्लंघन हो जाता है। और इसका उल्लेख जो है सर 2016 के जो कानून है अध्याय ये क्या है, अध्याय 11 के उपधारा 66A में इसका उल्लेख है। जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उसका, इसका विशेष रूप से उसमें उल्लेख किया गया है। तो जो आपने कानून बनाया वही हम मांग कर रहे हैं, हम अलग से कोई मांग अगर नहीं रख रहे हैं। उसके बाद नेत्रहीन सहित विकलांग जनों के लिए घोषित 4% आरक्षण को दृढ़ता से सरकार लागू करे। उसे लागू नहीं किया जा रहा है, कहीं पर कुछ लोग लागू किए, कुछ क्षेत्रों में शिक्षा विभाग में कुछ किया गया है, कुछ विभाग में नहीं किया गया है। और लास्ट में है कि निर्धन नेत्रहीन एवं विकलांग जनों के लिए पटना में आवासीय भवन का निर्माण किया जाए। ये सारी हमारी मांगे हैं, और हमारा विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, अगर आप लोग इसको हाईलाइट करेंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। और एक बात लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं सर कि राज्य आयुक्त विकलांगता के लिए जो राज्य आयुक्त हैं, जो पेंशन की राशि के बारे में मैंने जिक्र किया, और स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड, ये 3 मांग पर अगर सरकार मार्च 24 तक निर्णय नहीं लेती है, तो अंत में हम लोग सर न्यायालय का शरण लेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर। और मुद्दों के बारे में अभी नहीं कर सकते, तो इन 3 मुद्दों को लेकर अगर मार्च तक सरकार इसे पूरा नहीं कर देती है, तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। और न्यायालय पर सबका विश्वास है, हमारा विश्वास है कि हमें न्याय अवश्य मिलेगा। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। तो 15वीं जयंती है, और ये जो दिव्यांग वर्ग है, इसके लिए तो हर मनुष्य को कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर सरकार को। जो इसमें खासकर जो नेत्रहीन है, अब उनके बारे में सोचिए कि वो उनके पास आंखें नहीं हैं और फिर भी वो अपने सारे काम करते हैं। अभी आपने देखा कि वो हाथ से कागज पर उंगली चलाते हैं तो वो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इनके पास कुछ अलग से कुछ भगवान इनको देता भी है, तो इनके लिए तो जो सरकार आम जनता के लिए करती है उससे विशेष इनको करना चाहिए। पता नहीं सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं है। नवल शर्मा जी बता रहे हैं कि बिहार में 50 लाख से ज्यादा दिव्यांग हैं और इनको 400 रुपया प्रति माह सरकार देती है। 400 रुपये में क्या होगा, जबकि दूसरे वर्गों में उसके लिए कई हजारों लाखों रुपए दिए जाते हैं। तो जो अन्य राज्यों में मिलता है, तो हम तो इनकी मांग का समर्थन करते हैं कि सरकार इनको जरूर 3000 रुपये प्रति माह दे। और सरकार के जो आंकड़ों में नहीं है कि ये 50 लाख कह रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो इनके पास तथ्य होगा तभी कह रहे हैं। और जो इनके काम देखने वाले उच्च अधिकारी हों, वो जरूर उनको विकलांग को बनाना चाहिए, जिससे कि उसको पता है कि पीड़ा क्या होती है। आम आदमी एक बार आंख बंद करके दिन में 1 घंटा बैठ जाए तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि कितना तकलीफ इनको है। तो सरकार को इस पर जरूर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि इतना मांगे सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार लाखों करोड़ रुपए के लोगों के ऋण माफ कर देती है, तो सरकार चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है। इनको नौकरी में आरक्षण दे, इनके जो हर आदमी इसमें नहीं लेगा अनुदान, जो सक्षम नहीं है वो नहीं लेंगे, लेकिन लोगों को देना चाहिए विशेष। इनको तो दूसरे से ज्यादा मिलना चाहिए। आप खुद सोचिए कि इनको 400 रुपया प्रति माह मिलता है
वो भी सब लोगों को नहीं मिलता है, चूंकि उनके यहाँ रिकॉर्ड में कम लोग हैं। तो ये जो जनगणना हो रही है इसमें तो इसको आसानी से निकलना चाहिए था कि भाई कितने विकलांग लोग। तो सरकार का दृष्टि इसके ऊपर नहीं है, जो विशेष रूप से इनके ऊपर होना चाहिए। अब पूर्व आयुक्त सर कई बार बोल चुके हैं कि इनकी आबादी 50 लाख से अधिक है। हम प्रेस में कई बार उनका बयान आया है, प्रेस कटिंग भी मेरे को दिखाएंगे, तो मीडिया में उनका बयान छपा है। तो एक सरकारी अधिकारी हो गए, हम लोग तो एनजीओ सेक्टर से। अगर नहीं पूरी कर पाती है सरकार इतनी मांगे तो आप लोग क्या कर रहे देखिए, करना क्या है, सरकार के सामने गुहार लगाना है, क्योंकि वो बलशाली है। इनका जो वर्ग है वो बलशाली वर्ग नहीं है, ये तो खुद ही विकलांग है। इनको ये हर चीज में सक्षम नहीं है, इनको आना जाना रहना कितनी तरह की दिक्कतें हैं। उस दिक्कत के रूप में सरकार को इस पर जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। असंगठित क्षेत्र है हम लोग का, सर साधन की कमी।